He is risen. He is risen. यीशु जिंदा हो गया. यीशु जिंदा हो गया. हम में से बहुत से लोग फ्राइडे को भी यहाँ पे थे. किस जीसस को देखा था हमने? इस यीशु को देखा था. फ्राइडे की शाम जब हम यहाँ पे थे, हमने यीशु की इस पूरी क्रूसिफिक्शन को देखा, उस पूरी जर्नी को देखा, और यीशु को यहाँ पे छोड़ के गए थे हम. इस क्रॉस के ऊपर फ्राइडे इवनिंग यीशु इस हालत में थे. 6 आवर्स की उस पेन के बाद यीशु ने अपना रूह बाप को दिया. वो फ्राइडे था, आज संडे है. सैटरडे को जीसस ने क्या किया? सैटरडे को जीसस ने क्या किया? हम पाम संडे से लेके पूरी जर्नी को सीख रहे हैं कि जीसस ने इस पूरी जर्नी में, इस पूरे एक वीक में, जीसस, व्हाट ऑल जीसस डिड ड्यूरिंग दिस वीक. मैथ्यू 27:59-60 देखते हैं. जब हम जीसस को यहाँ छोड़े फ्राइडे इवनिंग, जब क्रूसिफिक्शन को देखा, तो हमने उसमें देखा किस तरह से जीसस की बॉडी को क्रॉस में से नीचे उतारा गया. तो उस वक्त क्या हुआ? मैथ्यू 27:59-60. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया. क्या किया जोसेफ? जोसेफ भी जीसस को फॉलो करता था. ये जीसस को प्यार करता था, जीसस को फॉलो करता था. जोसेफ पायलट के पास जाता है और पायलट से कहता है कि मुझे जीसस की बॉडी दे दें. पायलट को विश्वास नहीं हुआ कि क्या जीसस इतनी जल्दी जीसस मर गए हैं. पायलट ने कुछ सिपाहियों से पता किया और सिपाहियों ने कंफर्म किया कि जीसस इज डेड. तो उस डेड बॉडी को पायलट ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि जोसेफ को वो बॉडी हैंड ओवर कर दी जाए. तो जोसेफ ने क्या किया? यीशु की बॉडी को लिया, उसको एक साफ लिनन में उसको रैप किया, और उसके बाद जीसस को उस टूम्ब में, वो कब्र जो एक रॉक के बीच में उसने रखी हुई थी, नई कब्र थी, तो वो उसने वहां पे यीशु को वहां पे रख दिया गया. एक और हवाला देखते हैं जॉन की किताब से, द बुक ऑफ जॉन. जॉन ने, यूहन्ना ने बाइबल को बड़ी डिटेल में, जीसस की हर बात को सबसे बारीकी से बड़ी डिटेल में लिखा है. तो उस जॉन 19:39-40 देखते हैं. अगर आपको याद हो, निकोडेमस जो जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 में जो जीसस के पास जाके पूछता है, ये बहुत लर्नड मैन है निकोडेमस, ही इज अ वेरी हाईली लर्नड मैन. और वो जाता है जीसस से, कहता है जीसस कि जिंदगी के लिए, बादशाहत में जाने के लिए मैं क्या करूं? तो जीसस कहते हैं यू हैव टू बी बॉर्न अगेन. तो ये वही निकोडेमस है. अब इसको भी जब जीसस के क्रूसिफिक्शन के बाद ये भी पहुंचता है, जब जीसस को उतारा गया क्रूस से, उनकी बॉडी को, तो निकोडेमस क्या करता है? पढ़ते हैं जॉन 19, यूहन्ना 19:39-40. निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया. ये क्या लेके आया? He brought around 75 pound का
75 पाउंड, अराउंड 30-35 किलो, 30-35 किलो का स्पाइस लेके आया यीशु की बॉडी में लगाने के लिए, क्योंकि बेरियल के लिए उस जमाने में यहूदी लोग पूरी बॉडी को उसको, ताकि ज्यादा देर तक वो बॉडी खराब ना हो, तो बहुत तरह के स्पाइसेस लगाते थे। तो ये बताते हैं निकोदेमस अराउंड 75 पाउंड के करीब ये स्पाइसेस लेके आए, और 40 वर्स में तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। अब रिमेंबर, चलें हम इसमें वापस जाते हैं। इस बॉडी को देखें, ये पूरी छलनी बॉडी थी, रिप्ड ऑफ, मतलब सिर्फ मांस का लोथड़ा था वहां पे, तो उसको मसाले से भरना, उसको सारी बॉडी को पूरी तरह से भरा उन्होंने, ताकि उसको प्रॉपरली उसको रैप कर सके। तो तकरीबन 35 किलोग्राम का जीसस की अपना वेट होगा, प्लस 35 किलोग्राम का क्या था, स्पाइस था, जो जीसस की बॉडी में लगा के उसके बाद जीसस की बॉडी को रैप किया गया और फिर कब्र में रखा गया। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूं, इसके पीछे कोई मकसद है, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से जो एंटी क्राइस्ट बाहर बैठे हैं, वो बहुत से इस तरह से सवाल करते हैं। अगर आपको पता होगा कि एक्चुअल में जीसस के साथ क्या हुआ, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जीसस की बॉडी उस वक्त सोचे कितनी हैवी होगी, जो डेड बॉडी थी वो कितनी हैवी होगी, जिसमें पूरा स्पाइसेस 35 किलो का और जीसस की अपनी बॉडी, और उसके बाद लिनन में रैप करके जीसस की शैटर्ड बॉडी को अंदर टूम के अंदर बंद कर दिया। अब ये तो था ऊपर, जमीन के ऊपर जो हुआ, जीसस को उस टूम में बंद किया। अब हम देखते हैं सैटरडे को क्या हुआ। मैथ्यू 27:62-66। हम कल नहीं मिले, हम आज मिल रहे हैं। सो वी हैव टू नो कि जीसस ने सैटरडे को क्या किया। 62 वर्स कहता है, द नेक्स्ट डे, that is after the day of preparation, the chief priest and the Pharisees gathered before Pilate. जीसस मर चुके हैं, जीसस क्रूसिफाई भी हो चुके हैं, बॉडी भी अब कब्र में जा चुकी है, पर इन फरीसियों को अभी भी चैन नहीं है, अभी भी इनको आराम नहीं है। हाँ जी रमन जी, पढ़ते हैं आगे। और ये क्या कहते हैं पायलट को जाके। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, जब वह जीवित था, कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब वो जाके पायलट को क्या कहते हैं कि जब वो जिंदा था, यीशु के लिए कहते हैं, जब वो जिंदा था तो कहता था कि तीसरे दिन जी उठेगा। अब ये बात जो है, शायद जो डिसाइपल थे वो तो भूल गए थे। इस वक्त में जो जीसस के साथ साथ रहते थे, जो जीसस के हर मौजे में जीसस के साथ थे, इस वक्त में वो तो भूल गए थे इस बात को कि जीसस ने कहा था कि वो तीसरे दिन जिंदा हो उठेंगे। पर फरीसियों को याद था, जो आपके क्रिटिक्स होंगे वो आपकी हर चीज याद रखेंगे, जो आपके अपने हैं वो भूल जाते हैं, पर जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एंटी हैं, वो आपकी एक एक हरकत को याद रखेंगे, एक एक बात को वो नोट करते हैं। यहाँ पे ये फरीसी जाते हैं, पायलट को कहते हैं कि वो कहता था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो 64 वर्ष में, आज्ञा दे
कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। और कितना डर था उनके दिल में। मरे हुए यीशु से भी डरते थे, जिंदा यीशु के इतने मिरेकल्स को देखा कि मुर्दा यीशु से भी डर लगता है। और कहते हैं पायलट को जाके कि हमें दे कि हम उसकी कब्र की राखी करें, क्योंकि कोई उसकी बॉडी को कोई चुरा ना ले। और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिछली बातें, अब ये किस चीज से डर रहे हैं कि जो मिरेकल्स जो जीसस ने ऑलरेडी मिरेकल्स किए हैं, इनको डर था कि जब यीशु जी उठेंगे तो यीशु का जी उठना उन मिरेकल से भी बड़ा मिरेकल हो जाएगा। आमीन। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई मुर्दा भी जी उठे, वो भी कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? जब दिल जिंदा होता है, जब दिल यीशु के लिए जिंदा हो जाता है, जब दिल के अंदर यीशु आ जाता है, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। और ये फरीसीज उसी मिरेकल से डरते थे कि अगर यीशु जिंदा हो गया तो बहुत से और मुर्दा भी जिंदा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। 65 वर्ष में अब देखते हैं कि अब पायलट क्या जवाब देता है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। क्या कहता है? यू हैव गार्ड ऑफ सोल्जर्स। अब मुर्दा जो कब्र में जीसस पड़े हैं, उसकी कब्र की भी रखवाली के लिए क्या ले लिए? सिपाही ले लिए। और वो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने टूम्ब को, उन्होंने कब्र को, जो पत्थर था उसके ऊपर सील लगाई। ये रोमन सील है, ये रोमन सील है जो उन्होंने पत्थर के ऊपर लगाई ताकि कोई भी उस पत्थर को हिला ना सके। अब जब यहां पे सोल्जर्स की बात आती है, तो ये जो रोमन गार्ड थे, जो इनका एक यूनिट था, वो कितने सिपाहियों से भरा होता था? 16 सोल्जर्स 1 यूनिट में होते थे। इनके एक यूनिट में 16 सिपाही, और ये जो 16 सिपाही थे वो 6-6 स्क्वायर फीट की दूरी में खड़े रहते थे। जस्ट इमेजिन, जीसस की जो टूम्ब है और वो उसके इर्द गिर्द 6-6 फीट के 6-6 स्क्वायर फीट की दूरी में 16 सिपाही खड़े कर दिए। अब इन 16 सिपाहियों को, यू नो दैट रोमन का जो राज था वो बड़ा सख्त राज था। दे वर वेरी क्रूअल, तो मर्सी नहीं थी। तो यहाँ पे उन सोल्जर्स के लिए भी एक हुक्म था कि वो किसी चीज का पीछे सहारा नहीं ले सकते थे, वो किसी चीज पे पीछे लीन नहीं कर सकते थे कि थोड़ी आराम की पोजीशन में आ जाएं। बड़ी मुस्तैदी से उनको उधर खड़े रहना होता था। एक और बात थी कि अगर 16 में से अगर कोई सो जाए, अगर कोई सो जाए तो उसको मार दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था। आप देखो द स्ट्रिक्टनेस अराउंड दैट टूम्ब क्या थी कि अगर एक भी सिपाही सो जाए तो उसको मार के जला दिया जाता था। और जलाया खाली एक सोल्जर को नहीं जाता था, पूरे 16 के 16। अब इस केस में जहां पे 16 के 16 मर जाएंगे तो क्या कोई किसी को सोने देगा? सवाल ही नहीं उठता। हम यहाँ पे कोरोना वायरस के डर से मास्क पहने बैठे हैं कि किसी के पास ना जाएं, डर से ख्याल रखते हैं। यहाँ पे तो अपनी मौत का डर था कि अगर एक भी सो गया तो सारे के सारे मार दिए जाएंगे। ऐसा माहौल था उस कब्र के सामने।
ये प्रिकॉशंस जब उन रिलीजियस लीडर्स ने ली, जब उन लीडर्स ने ये प्रिकॉशंस ली, तो उनको बड़ा एक सुकून सा मिला। उनको लगा अब सब ठीक है, अब तो कब्र के आगे पहरेदार बिठा दिए गए और उनको वो बड़ी पीस में गए। अब देखते हैं, ये तो चल रहा था जमीन के ऊपर। ये सैटरडे के दिन जमीन के ऊपर क्या हो रहा था, ये इस तरह से जीसस की कब्र को सिक्योर किया जा रहा था। पर द गुड न्यूज इज जिस वक्त यीशु ने अपना स्पिरिट बाप को दिया, नीचे तो सिर्फ वो बॉडी थी। यीशु का रूह, यीशु तो खुदावंद खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसको कहाँ वो कैद कर सकते थे। आमीन। लूक 23:43 में जीसस क्या कहते हैं चोर को कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यू विल बी विद मी इन पैराडाइज टुडे। तो जीसस तो क्रूस के बाद टूम्ब में नहीं गए, वहां पे तो जीसस की वो बॉडी गई थी, पर जीसस कहां गए? जीसस कहां गए? नीचे। कहां गए? अगर हम 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 to 20 को देखते हैं, लिखा है by which also he went and preached unto the spirits in prison। तो सैटरडे को क्या हो रहा था? जीसस आराम से नहीं बैठे, जीसस वॉज स्टिल वर्किंग। जीसस वॉज वर्किंग। जिस पर्पस के लिए जीसस आए, वो पर्पस चलता जा रहा था। जीसस, हमने पीछे सीखा, नीचे हेडिस में वो रूहें थी, वो स्पिरिट्स थी जो बंद पड़ी थी प्रिजन में, जिन्होंने खुदा का इनकार किया, जिन्होंने नोआ के जमाने में जब फ्लड आया तो 8 ही बचे थे, बाकी सब कहां थे? बाकी सब वो कैदी रूहें थी जिनको जीसस उस टाइम से गुड न्यूज सुना रहे थे और इनको रिलीज कर रहे थे। कहां से? they were being released from that prison। जीसस ने उनको उस प्रिजन से आजाद किया। सैटरडे को जीसस काम कर रहे थे, जीसस फिर बचा रहे थे, सोल सेव हो रही थी, हमें नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो जमीन के नीचे वहां से सेव हो रहे थे। आमीन। इफिशियंस 4:9 कहता है, इफिशियंस 4:9 में लिखा, इन सेइंग ही असेंडेड। इन असेंड करने से पहले, अगर इसको आप पढ़ेंगे, असेंड करने से पहले वो डिसेंड हुए। ही वेंट डाउन, जो हमें कॉन्फर्मेशन देता है कि जीसस जो है वो जमीन के नीचे उन कैदी रूहों को बचाने के लिए गए। ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 11 में लिखा, एज फॉर यू ऑल्सो because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit। वो कौन सा पिट, कौन सी खाई, कौन सा वो पाताल का पोर्शन जहां पे कोई पानी नहीं है, जहां पे कैसी आग है, वहां से भी अपने ब्लड कवेनेंट से मैं बचा लूंगा। तो जीसस उस सैटरडे तक इनको रूहों को बचा रहे थे। अब चलते हैं वापस जीसस की ग्रेव में। जीसस की जो कब्र थी, इस पत्थर को देखें, ये जो स्टोन है ये किस तरह से रॉक के बीच में है, किस तरह से ये जो पत्थर है ये स्टक है बीच में। अगर इसको देखते हैं, अगर ये पूरा रोल हो जाए, जो कब्र के अंदर है, जो शैटर्ड बॉडी में जीसस है, जिसकी बॉडी में 35 किलो का स्पाइस लगा हुआ है, तो क्या वो खुद खोल सकता है इस पत्थर को? क्या वो इस पत्थर को कभी रोल कर सकता है? इस पत्थर को खुद अंदर से? He can do it because there are people out there जो कहते हैं
कि जीसस ने शायद खुद ही पत्थर हटाया और बाहर आ गए, पर इस तरह का जो स्टोन था, और इसको आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कब्र फाइंड की गई इज़राइल में, वहां से वो उसको जब उन्होंने एग्जैक्ट डायमेंशंस को जब उन्होंने देखा, तो इस पत्थर का जो वेट है वो तकरीबन 2500 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम का ये जो स्टोन है, ये पत्थर था जो आगे पड़ा था। तो जीसस जिसको छलनी किया हुआ था, वो खुद इस पत्थर को नहीं हटा सकते। रिमेंबर दीज थिंग्स, ताकि कोई किसी से आपकी बात हो तो आप उसको ये पूरा सीन आप बता सकते हैं। आमेन। अब जॉन 20 में चलते हैं। जॉन 20 वर्स 1 to 9। अब संडे आता है। अब हमें पत्थर से पता चलता है कि पत्थर जीसस खुद पीछे नहीं कर सकते थे, उसको हटा नहीं सकते थे। सो देयर इज समथिंग विच वॉज वेरी डिवाइन, कुछ ऐसा जो बहुत डिवाइन था। समथिंग डिवाइन वॉज हैपनिंग। मैं जब इस चीज को सिर्फ सोच ही रही थी, तो इतनी एनॉइंटिंग, इतना पाकरू ने ऐसा छुआ कि वो कैसा डिवाइन टाइम था, जहां पे हेवन और अर्थ पूरा एक होके एक मकसद को पूरा कर रहे थे। आमेन। जहां पे हेवन और अर्थ वो इकट्ठे मिले हुए थे, और पाताल भी। तीन एंड्स हैं और तीनों मिले हुए थे। पायलट ने बहुत सारे पहरेदार खड़े कर दिए, बहुत सारे पहरेदार खड़े कर दिए, पर क्या पहरेदार रोक सके यीशु के जिंदा हो जाने को? मैं अगर अपनी जिंदगी को देखूं, जब से पैदा हुई 33 करोड़ पहरेदार खड़े थे आगे पीछे। 33 करोड़ देवी देवता पहरेदारी दे रहे थे कि ये कब्र से ना निकले। कब्र में थी, मुर्दा था कि ये कब्र से ना निकले। 33 करोड़, फिर और सारे बाबे, फिर वो पीरों की दरगाह पे जाना, वो एक एक पहरेदार खड़ा हो गया। पर जब यीशु, हालेलुया, जब बाप की नजर हमारे ऊपर होती है, ये पहरेदार बेकार हो जाते हैं। यीशु हमें मुर्दा को जिंदा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जिंदगियों को देखें, आपकी जिंदगी में भी बड़े से पहरेदार खड़े थे। दुख का, दर्द का, तकलीफ का, बीमारी का, रिजेक्शन का, बड़े सारे पहरेदार खड़े थे कि इसको नहीं निकलने देना कब्र के अंदर से। पर जब बाप की नजर पड़ जाती है, जब बाप चुन लेता है, तो हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो आज यहाँ पे जिंदा बैठे हैं, वी आर अलाइव राइट नाउ, बट वी वर नॉट लाइक दिस बिफोर। कब जिंदा हुए? जब यीशु आया। जब यीशु आया, तब ये मुर्दा जान में जिंदगी आई। जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया, रॉन्ग वर्ड, जिस दिन यीशु ने मुझे अपनाया, वो तो मुझे कब से बाहें खोले बुलाता था, वो तो कब से मुझे बाहें खोले बुलाता था। मैं ही नहीं उसको देख पाई क्योंकि अंधी थी ये आंखें, मैं ही उसकी आवाज नहीं सुन पाई क्योंकि बहरे थे ये कान, मैं ही यीशु नाम नहीं बोल पाई क्योंकि गूंगी थी ये जुबान। पर ये जिंदा किस दिन हुई? जिस दिन यीशु के चरनी पे गई। आमीन। ये आंखों को दिखना शुरू हो गया, ये कान सुनने लग गए, ये जुबान बोलने लग गई जिस दिन बोला यीशु यीशु यीशु। आमीन,
हालेलुया। तो ये कोई पहरेदार, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में, आपकी चीज, आपकी जो मुर्दा चीजें हैं उनको जिंदा होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ऐसा हालेलुया करने का मौका मिल रहा है आज। हालेलुया, आमेन। किसने बोला आमेन? आमेन। लव यू आंटी जी। अब बाकी देखो हुन बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लव यू। हालेलुया। जब चर्च बंद हो जाता है, बोल ही नहीं सकते। तो जब खुदा बुलाता है, जब दरवाजे खोलता है, तो इन हाथ पैर को सरेंडर करें उसके आगे। जब वो वर्शिप का मौका देता है यहाँ पे, तो सरेंडर करें अपने आप को। तब मत देखें वो मुझे देखता है, ये देखती है, ये देखें यीशु मुझे देखता है। हालेलुया। जब वर्शिप हो, वर्शिप करें। जब वर्शिप हो तो लेट जाएं, गिर जाएं, हाथ उठाएं, पूरी तरह से यीशु में गुम हो जाएं, क्योंकि ये दरवाजे बंद भी हो जाते हैं। ये दरवाजे बंद भी हो जाते हैं। जब खुले हैं, when these doors are open your hearts for him। अपने आप को complete surrender करें। Amen। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. He is here. Hallelujah. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you. John 20, verse 1 to 9. सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, हे, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। अब मैरी मैगदलीनी सुबह सुबह संडे की मॉर्निंग है, क्योंकि और सारे स्पाइस लगाने हैं जीसस की बॉडी को। रिचुअल है कि दोबारा जाके स्पाइस अप करना है ताकि बॉडी और ज्यादा देर तक रह सके। अब फरीसी तो डरते थे जीसस जिंदा हो उठेंगे। मैरी मैगदलीनी बहुत प्यार करती थी जीसस को। सुना भी होगा जीसस ने कहा जब मैं जिंदा हो उठूंगा, पर विश्वास नहीं था, याद ही नहीं रहा कि जीसस ने ऐसा कहा था। बहुत बार हम जीसस के प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। बहुत बार we forget all the promises which Jesus has done with us। हम अपनी दुख तकलीफ को देखते हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं। जो पहाड़ है दुख का, हम उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं। हम उस पहाड़ को हटा देने वाले की तरफ नजर कम कर देते हैं। अगली बार कुछ आए, यीशु को याद करना, वो पहाड़ मैदान बन जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वहां पे गई और देखती है कि कब्र में पत्थर हटा हुआ है और कोई कुछ है ही नहीं अंदर। कितनी ब्यूटीफुल गुड न्यूज थी। हालेलुया। कई बार सेरा मुझे कहती है कि ममा, आई विश कि हम भी उस जमाने में जब जीसस थे, हम भी उस जमाने में होते। मैं कहती हूँ शुक्र है नहीं थे, कहीं हम भी खड़े क्रूसीफाई क्रूसीफाई के नारे ना लगा रहे होते। कहीं हम भी उस डिसबिलीफ में, हम भी यीशु का इनकार ना कर रहे होते। उस वक्त इनको क्या हुआ, ये भाग के गई और सेकंड वर्स में और क्या कहती है, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। क्यों, क्या कहा? ये नहीं आया कि यीशु जिंदा हो गए हैं,
यीशु निकल गए हैं। क्या कहा कि कोई ले गया जीसस को कब्र में से और पता नहीं कहां रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। दोनों भाग रहे हैं, जाके देखें ये कब्र कैसे खाली हो सकती है। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे कब्र के अंदर सिर्फ जो लिनन, जिस कपड़े में यीशु को लपेटा हुआ है, सिर्फ वो कपड़े पड़े हुए हैं, जीसस नहीं है, कपड़े पड़े हुए हैं। बड़ी ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ है मेरे और आपके लिए, आमेन। बड़ी खुशखबरी है कि उनको वहाँ पे यीशु ना मिले, पर उनको अभी तक नहीं पता कि ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ थी कि उनको सिर्फ कपड़े वहाँ पे दिखाई दिए। जॉन 20 के वर्स 1 और 9 में देखें, अगर उसका वर्स 7, उससे पहले अगर हम यहूदी कल्चर में जाएं तो यहूदी कल्चर में क्या होता था कि जब खाने का टेबल लगा होता था तो जो मालिक खाने के टेबल में बैठा हुआ है और अगर उसको बीच में से उठ के जाना है, खाने की टेबल से उठ के जाना है, तो जो खाने का जो नैपकिन पड़ा होता था तो वो नैपकिन को फोल्ड किया हुआ छोड़ के जाता था। फोल्ड किया हुआ नैपकिन, उसका मतलब था नौकर के लिए, उसके लिए ये साइन था कि मैं वापस आ रहा हूं। अगर वो खाना खा लेता तो वो नैपकिन को हाथ साफ करके क्रश्ड नैपकिन को छोड़ देता और उठ जाता, तो उसका मतलब था आई एम डन, उठा सकते हो खाना। पर फोल्ड किया हुआ नैपकिन जो था वो बताता है कि नौकर को कि खबरदार हाथ मत लगाना, मैंने वापस आना है। अब ये यहूदी कल्चर, जो भी बाइबल में बातें हैं, ये उस कल्चर से ली हुई हैं। अब जब हम जॉन चैप्टर 20 उसके वर्स 7 को देखते हैं, जब 6 को पढ़ें दोबारा से। जब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। लपेट के रखा हुआ था। अब जीसस की जो बॉडी में अलग कपड़ा था और फेस के ऊपर एक अलग कपड़ा दिया हुआ था। अब ये जो दूसरा कपड़ा तो इसी तरह बिखरा हुआ पड़ा था, पर जो फेस के ऊपर कपड़ा था वो क्या पड़ा था? वो फोल्ड हुआ पड़ा था। कैसे फोल्ड हुआ पड़ा हुआ था? तो फोल्ड कपड़े का क्या मतलब है? आई एम कमिंग बैक। हालेलुया। ये फोल्ड हुआ कपड़ा ये कह रहा है आई एम कमिंग बैक, आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट फिनिश येट, आई एम कमिंग बैक। आमेन, आमेन। आई एम कमिंग बैक। डिसाइपल्स को यहां से भी नहीं पता चल रहा। कई बार वी ऑल्सो एक्ट एज डिसाइपल्स। जीसस हमें हर तरफ से साइन दे रहे होते हैं, जीसस हर तरफ से हमसे बात कर रहे होते हैं। हम जीसस की आवाज सुनना चाहते हैं। हम कहते हैं जीसस हमसे बात करो। जीसस आपके सामने बाइबल की वर्स ले आते हैं, जीसस हमसे बात करो। जीसस रमन जी से वर्स दिलवा देते हैं, बात करा देते हैं। फिर जीसस हमसे बात करो। जीसस कोई और आपके सामने फिर कलाम में से मैसेज ले आते हैं। फिर जीसस हमसे बात करो। जीसस तो 3-3 बार बात कर लिए, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। जैसे इन डिसाइपल्स को जीसस साइन पे साइन दे रहे हैं। जीसस ने बोला मैं आऊंगा,
जीसस ने बोला मैं आऊंगा। जीसस ने वहां पे ये फोल्डेड कपड़ा पड़ा है जो बता रहा है आई एम कमिंग बैक, फिर भी नहीं सुन रहे। हम ऐसा ना करें। हमसे जब बात डायरेक्टली बात करता है, हमसे जीसस डायरेक्टली बात करते हैं। यू वांट टू टॉक टू जीसस? यस, ओपन योर बाइबल, दैट आप बाइबल खोलें, बाप की बात सुनोगे आप। उसकी हर बात यहां बाइबल से होती है। आमेन, हालेलुया। और अब क्या हुआ? बाकी के डिसाइपल्स भी वहां पे पहुंचते हैं, टूम में जाते हैं और वो देखते हैं और वो विश्वास करते हैं कि जीसस कब्र में नहीं है। विश्वास ये नहीं किया कि वो जिंदा हो गए, विश्वास ये किया कि कब्र में यीशु नहीं है। पर अभी तक इनको स्क्रिप्चर का मतलब नहीं पता चला था कि ही मस्ट राइज फ्रॉम डेड, ही मस्ट राइज फ्रॉम डेड। अगर आज भी आपके अंदर कहीं पे अविश्वास है, अनबिलीफ है, रिमेंबर वन थिंग, स्क्रिप्चर सेड ही मस्ट राइज फ्रॉम डेड। ही इज हियर राइट नाउ। आमेन। वो यहाँ पे जिंदा यीशु के कदमों में हम बैठे हैं। ये जिंदा यीशु के, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, ही इज हियर राइट नाउ। क्योंकि जो बाइबल में लिखा वो सब सच है। कलाम क्या कहता है? 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं वहां मौजूद हो जाता हूं। एंड ही इज हियर। आमेन। वेलकम करें उसको। Thank you, Jesus. We welcome you. We welcome you, Jesus. We bow down to you, Jesus. You are our King. You are our Savior. Hallelujah. We belong to you, Jesus. बोले मेरे साथ, Jesus, you are my Savior. Jesus, आप मेरे मुक्ति दाता हैं. I belong to Jesus. I belong to Jesus. अरे ऊंची आवाज में, I belong to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. और remember one day जब हम हेवन में होंगे, जीसस हमें ये नजारा दिखाएंगे। हम देखेंगे वो जब हमारी जिंदगी की मूवी चलेगी, जीसस कहेंगे मैंने तुम्हें आज इसलिए आने दिया क्योंकि तुमने उस दिन कहा था आई बिलोंग टू जीसस। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कब्र खाली, कब्र खाली। पर खाली चीजें तो हमें पसंद ही नहीं आती। कब्र खाली थी, पर डू वी लाइक एम्प्टी थिंग्स? हमारी क्लोजेट खाली हो, हमारा फ्रिज खाली हो, हमारी बैंक अकाउंट खाली हो, वूम्ब खाली हो, बीमारी से भरा शरीर है, हीलिंग से खाली हो। We do not like empty things. पर खुदा ने इस पूरी मैनकाइंड को 2 गिफ्ट्स दिए, द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट्स दिए, एम्प्टी क्लोथ्स एंड एम्प्टी टूम्ब। वो खाली कपड़े और वो खाली कब्र। सारियां कब्रां विचों यीशु दी कब्र खाली है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये खाली चीजें भी हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती हैं। अगर आज बीमारी थी, हीलिंग से खाली थे, सेरा बीमार थी, सेरा कहती मम्मी अगर मैं हील्ड होती
तो मैं कभी जीसस से इस तरह प्यार ना करती। तो अगर वो हीलिंग से खाली थी तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग बन गई। आमेन। अगर आपकी जिंदगी, शायद आपकी वोम खाली, पर वो भी यीशु को पता है, यीशु उस खाली को भरना जानता है, पर शायद उसके कारण आप यीशु से और ज्यादा उसके नजदीक आ गए। शायद वो बैंक अकाउंट, वो फाइनेंसेस, शायद वो बीमारी, शायद वो बच्चे की तकलीफ, शायद वो बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, शायद वो एक चीज जो मांगते थे वो नहीं थी, उसके कारण आज यीशु मिल गए। तो कितनी बड़ी बात है। पर रिमेंबर वन थिंग, यीशु आपकी किसी जिंदगी की अच्छी चीज को खाली नहीं रहने देगा। आमेन। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो आपकी हर उस खाली चीज को, जिसको आप भरने की चाहत रखते हैं, जिसको आप भरने की चाहत रखते हैं, वो उसको भरना जानता है। आमेन। जहां पे हम बीचते नहीं, वहां पे वो हमें काटने को दे देता है। हम उसको, हालेलुया। आप आज मांगे कि जीसस, जिस तरह आप जिंदा हो गए, आज मेरी जिंदगी की हर वो चीज जो मुर्दा है, वो जब या बीमारी है, दिल तकलीफ से भरा है, बहुत सी आपकी जरूरतें हैं, पर आज वो जिंदा यीशु जो यहाँ पे मौजूद है, वो हर मुर्दा चीज में जिंदगी डालना जानता है। आमेन। और जैसा लिखा कलाम में, जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो गया। तो आज आप रिसीव करें, मांगे, जो भी आपकी जिंदगी की खाली चीज है, यीशु उसको भरता है। आमेन। आमेन। ये खाली झोली यीशु के आगे फैला के तो देखे, वो भर देता है कि रखने की जगह ना हो। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन इंटरवेंशन की बात मैं कर रही थी कि उस दिन एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रही थी। फरिश्तों ने आके, लूक 24 वर्स 2 में देखते हैं, एंड दे फाउंड द स्टोन रोल्ड अवे फ्रॉम द टूम। उन्होंने पत्थर हटा हुआ देखा। अब पत्थर किसने हटाया? वो दो औरतों के बस की बात तो नहीं थी। वो 2500 किलोग्राम का जो पत्थर है उसको हटा पाना, किसने हटाया वो पत्थर? फरिश्तों ने। आमेन। वो फरिश्ता था जिसने उस पत्थर को हटाया, ये दिखाने के लिए कि अंदर कब्र खाली है। हालेलुया। और वो डर गए। लूक 24:5-6 में लिखा कि वो डर गए। और फरिश्ता क्या कहता है? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? आमेन। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? ये बात से मुझे याद आती है कि जब मैं यीशु को नहीं जानती थी तो ऐसी कब्रों में जाती थी कि वहां से कुछ मुझे चंगाई मिल जाएगी। जब मैं इंडिया में थी तो एक पीर की दरगाह थी जो पानी के नजदीक बनी हुई थी। हर थर्सडे को मैं वहां माथा टेकने जाती। एक दिन बड़ी बारिश आई, बहुत पानी आया, और वो जो दरगाह बनी हुई थी, जो कब्र थी, कब्र पानी में बह गई। अब मोनिका पहुंची वहां पे, माथा टेकना है, थर्सडे का दिन है, कब्र में माथा टेकना है। अब कब्र ही नहीं है, मोनिका माथा किसको टेकेगी? मोनिका ने सेरा के पापा को कहा, जरा मजदूरों को लगाओ, यहाँ पे ईंट सीमेंट की कब्र बनाओ। और सच में खुद ईंट लाई, खुद सीमेंट लाया, खुद कब्र बनाई, वो शेप बनाई, खुद गई बाजार, वो हरे रंग की चुन्नी लाई, उसके ऊपर चढ़ाई, और फिर क्या किया मोनिका ने?
सॉरी जीसस। और उस वक्त मोनिका ने उसको माथा टेका। ओहो फादर फॉरगिव मी, नहीं जानती थी कि क्या कर रही थी। जगह जगह हाँ तक्के खा दे, जगह जगह तक्के खा दे। हो आज तो हंसी आती है और तकलीफ भी बड़ी होती है कि लॉर्ड आंखें इतनी अंधी थी कि दिखता नहीं था क्या कर रहे हैं। वो जो रुड़ी हुई कब्र का एक पत्थर था, वो मैं न्यूजीलैंड गई तो न्यूजीलैंड भी ले गई पत्थर को कि वहां पे वो पत्थर मंदिर में लगा दिया उसको। फॉरगिव मी फादर, उस पत्थर को माथा टेकती थी। शुक्र तेरा बाप, वो पहरे लगे हुए थे उन झूठे पत्थरों के, झूठी कब्रों के, झूठे बुतों के, पर यीशु ने आजाद किया। आमेन। यीशु ने आजाद किया और अपना जिंदा दुआ का घर खड़ा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस किसी चीज को खाली नहीं रहने देता। 2013 जून 23 जब मैं घर के बाहर फुटपाथ पे खाली हाथ लिए थी, खुदा ने आज देखें किस तरह से भर दिया। खुदा के सामने कोई भी खाली चीज जब खुदा के सामने रख देंगे, खुदा भर देता है। अपनी खाली जो जबान है, अपने आप को खाली करें हर उस गलत चीज से, दे खुदा को और खुदा उसको गीतों से भर देगा। निकालें अपना बॉलीवुड हॉलीवुड अंदर से, इसको निकालें, इसकी तरफ कान भी मत दें, इसको मत दें, सुने भी मत, और देखें खुदा इनको, इस जबान को, इस जहन को अपने गीतों से भर देगा। खाली करें अपने फोन को गलत चीजों से, जो गलत चीजें आप एडिक्टेड हो सकते हैं, खाली करें उससे, यीशु अपने आप से भर देगा। हालेलुया। खाली करें इस दिल को अपनी हर दुनिया की गलत चीज से और यीशु अपने आप से भर देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। डिवाइन इंटरवेंशन, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जब हालेलुया, जब ऊपर से, जब खुदा चाहता है, जो जरमाया 29:11 में लिखा, उसकी योजना हमारे लिए सुनहरे भविष्य की है। उसकी जो प्लानिंग है, थॉट्स जो हैं, हमारी हार्म के नहीं हैं, हमारी भलाई के हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर्स रोमन्स 8:28, एवरीथिंग वर्क्स फॉर गुड फॉर those who love him and those who are called as per his plan. Amen. और बोलें, हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उसकी मर्जी के, उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं और जो उससे प्यार करते हैं। बोलें, I am called as per his plan. मैं उसके इरादे के मुताबिक बुलाया गया हूं और मैं उससे प्यार करता हूं। और हर चीज आपकी जिंदगी की क्लेम करें, हर चीज में यीशु भलाई डाल देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये जो स्टोन था, जो अनबिलीफ का, खुदा ने उसको हटा दिया। इंसानी हाथों की ताकत नहीं थी, पर खुदा ने हटा दिया। खुदा ने सोल्जर्स को, जब फरिश्ते आए, फरिश्तों का इतना तेज उसका नूर था कि जो सिपाही थे, वो जो पूरी यूनिट खड़ी थी, वो डेड की तरह वहां पे हो गए। वो हिल ही नहीं सके, वो पूरे उस वक्त फ्रीज हो गए। तो खुदा आपकी जिंदगी के अगर वो पहरे लगे हैं जो आपकी बरकत को रोकने के लिए हैं, जो आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए हैं, किसी ने आपके ऊपर विचक्राफ्ट किया, किसी ने आपको, आपके खिलाफ कुछ बोला, कुछ पढ़ा, कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, पर यीशु उन सब चीजों को फ्रीज करना जानता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अनबिलीफ,
अगर कहीं पे भी आज भी हम इंसान हैं, हमें विश्वास होने में वक्त लग जाता है कई बार, पर रिमेंबर वक्त ही नहीं है इंसान के पास। हमें लगता है, मैं बैंक में रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करती हूँ, पर मुझे अब मजाक लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगले पल का तो पता नहीं, अगली सांस का तो पता नहीं आनी है कि नहीं। वो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो यीशु के साथ प्लानिंग करें कि यीशु आपके साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊं, आपके साथ मैं कैसे वक्त बिताऊं। जब ये प्लानिंग करेंगे, यीशु आपकी हर चीज में ब्लेसिंग भर देंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी उस रात जब जीसस क्रूसिफाई हुए थे। क्या हुआ था? वो जो हैकल का पर्दा था, वो इतना, एक पाम जितना है, इतना चौड़ा था, इतना थिक था वो पर्दा, इतना सख्त था वो पर्दा। और वो कहां से फटा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं फटा कि लोग कह देते किसी ने हाथ से फाड़ दिया है। डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी, ऊपर से पर्दा फटा ताकि मैं और आप जो पर्दे के पीछे थे, आज हम बाप के पास सीधे चले जाएं। आमेन। आपकी कोई दुआ है, आपकी कोई जरूरत है, एनीथिंग यू वांट, यू डू नॉट वांट एनीवन, आपको सिर्फ होली स्पिरिट चाहिए। पाक रूह मेरी दुआ को ले जा बाप के पास। आमेन, हालेलुया। आपको सिर्फ पाक रूह चाहिए, क्योंकि ये कर्टन, उस वक्त ये पर्दा फट गया था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और चीज के साथ मैं क्लोज करूंगी। उस दिन कब्र में अलग अलग मोटिव के साथ आए। हम भी जीसस के पास अलग अलग मोटिव लेके जाते हैं। कई बार हम में से चर्च हम आते हैं फेलोशिप के लिए, आएंगे तो देखते हैं कौन कौन आया है, उससे मिले बड़ी देर हो गई, इससे मिले बड़ी देर हो गई, कुछ मुलाकात हो जाएगी। कुछ किस लिए आते हैं? Some came to look। मैथ्यू 28 वर्स 1 में लिखा कि साबत के अगले दिन मैरी मैगदलिनी एंड अदर मैरी वेंट टू सी द टूम्ब। क्या करने गई? देखने के लिए गई। हम कई बार देखने के लिए आते हैं, सिर्फ देख के चले जाएंगे, सिर्फ यहां पे बैठकर चले जाएंगे, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं। जीसस मार्क माई प्रेजेंट टुडे, आई अटेंडेड चर्च। बैठे यहां पे, सोच बाहर, चर्च के बाहर, वो जॉब की और बच्चों की, आज संडे है, छुट्टी थी, मौसम अच्छा है, उस बीच की, उस नायग्रा फॉल की, बहुत सी सोचें यहां पे बैठे हुए बाहर। कहीं आप ऐसों में तो नहीं? यू हैव टू सर्च योरसेल्फ। दूसरे को तो सर्च कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं, क्योंकि यहां तो ऊपर हाथ उठा हुआ है, पता नहीं ऊपर हाथ उठा हुआ यीशु की तरफ ध्यान है या ध्यान कहीं और है। कहीं आते हैं जीसस को, कहीं आते हैं सर्व करने के लिए। जब मार्क 16:1 में ये मैरी मैगदलिनी और मैरी द मदर ऑफ जेम्स, ये क्या लेके आती हैं? ये स्पाइसेस लेके आती हैं। ये क्या करने के लिए आती हैं? सर्व करने के लिए आती हैं। ये सर्व करने की चाहत से आती हैं। कई लोग चर्च आते हैं सर्व करने की चाहत से, कि हम जाएंगे, यीशु को सर्व करना है, हमें यीशु को सर्व करना है, हम यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। किसको प्लीज करने के लिए?
यीशु को प्लीज करने के लिए। कई आते हैं लॉन्गिंग टू सी जीसस। फ्राइडे को जब फोर्ड ने अनाउंस करना था कि लॉकडाउन, प्रोविंस वाइड लॉकडाउन हो रहा है, शनाज आंटी जी ने मुझे भी वॉइस मैसेज छोड़ा, मैं काम पे थी, तमन्ना को भी छोड़ा। और मैसेज क्या कहता था, क्या कहा मैसेज में, बेटा जी बस दुआ कर रही हूं चर्च खुले रहें, मुझे बैड न्यूज नहीं सुननी, मुझे गुड न्यूज सुननी है कि चर्च खुल जाए। क्या था वो, लॉन्गिंग टू बी विद जीसस, यीशु की तड़प, यीशु के साथ, उसके साथ बैठने की, उसके साथ फेलोशिप की तड़प। आमेन, हालेलुया। Why do you want to come to Jesus? आप तीनों चीजों के लिए आए। To look for Jesus, not look for fellowship. ये fellowship बहुत है बाहर, पर हम किस लिए आए? To look for Jesus, कि यीशु को देखना है आज मुझे। इस चाहत से आए कि मुझे यीशु को देखना है, इस चाहत से आए कि मुझे यीशु को सर्व करना है। और जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो हम यीशु के लिए करते हैं। लॉन्गिंग लेके आए कि मुझे यीशु में डूबना है, उसकी तड़प के लिए आए, इसके लिए आए। और जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो यीशु आप में भर जाएंगे। आमेन। तब आप यहां बैठे होंगे, आपकी सोच भी यहां होगी और यीशु पे नजर टिकी होगी। आमेन। ये रमन जी की बेटी एंजल मुझे कहती, मैंने कहा मुझे जीसस दिखाई दिए। छोटी सी बच्ची मुझे कहती, मैंने भी जीसस को यहां देखा। कहती आई सी जीसस संडे हियर, जीसस यहाँ पे ऊपर से फ्लावर लेके आते हैं। वो छोटी सी बच्ची को भी जीसस दिखाई देते हैं यहाँ पे। आमेन। तो अगर आप अपनी आंखें इस देखने की चाहत से आएंगे कि आई वॉन्ट टू सी जीसस टुडे, तो आप 4:30 नहीं, 4:50 नहीं, 5 o'clock नहीं, जब 4:30 चर्च होता है 4:20, 4:15 पे यहाँ पे आ जाएंगे कि मुझे तो मेरे यीशु से मिलना है। आमेन, आमेन। काम पे हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचते हैं। कौन कौन पहुंचता है लेट? एक भी हाथ नहीं उठ रहा। सारे बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि मैनेजर डांटेगा, पैसे कट जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। जीसस के साथ बड़ी रिलैक्सेशन है। हाँ, जीसस ना फायर करेंगे, जीसस के बाद बाकी आधे घंटे में भी जीसस फिर जफ्फी डालेंगे, फिर ब्लेस कर देंगे। जीसस के साथ क्यों नहीं उसी तरह से आते, उस लॉन्गिंग के साथ? जीसस के पास आए हैं, बाइबल साथ में क्यों नहीं है हमारे? सोल्जर की, ये हम वॉर में हैं। हम जो इस वक्त, ये एक जंग का मैदान चल रहा है जहां पे हर वक्त तीर, कमान, तलवारें चल रही हैं। तो इट्स, आर यू द सिपाही ऑफ जीसस और नॉट? आप कहे नहीं हो, फिर भी आप हो। द मोमेंट यू केम टू क्राइस्ट, यू वर एनरोल्ड फॉर दिस बीइंग सोल्जर। माने ना माने, सोल्जर है, जंग के मैदान में है। क्योंकि जब आप यीशु को नहीं जानते थे तब आप एनिमी के, उसी की टीम में थे। आपको उसने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं होगा, पर जैसे आप उसकी टीम बदल के यीशु की टीम में आ जाते हैं, यीशु के सिपाही बन जाते हैं। और ये वेपन है हर सिपाही का। ये वेपन हमारे साथ होना चाहिए, ये आपके लंच बॉक्स में होना चाहिए, ये आपकी बेडरूम में होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए, आपके डाइनिंग टेबल में डेकोरेशन पीसेस के साथ बाइबल होनी चाहिए। जहां बैठे वहां पे आपके हाथ में ये हथियार होना चाहिए। आमेन, आमेन। नेक्स्ट संडे से कैन आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हम 4:30 से पहले, हमारे बादशाह के आने से पहले हम पहुंच जाएंगे?
आमेन। हमारे बादशाह के आने के बाद हम उसको क्या सैल्यूट मारेंगे? पहले उसके लिए अपना दिल का कारपेट बिछाएं। आमेन, हालेलुया। वो जो कारपेट बिछता, रेड कारपेट वीआईपी के लिए, यीशु के लिए, हम अपने दिल का वो बिछाते हैं। अपने दिल को बिछाने के लिए उसके पास पहुंचे, लॉन्गिंग रखें यीशु के लिए। आमेन, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं मैरी मैगदलीनी यीशु को दिखती, वो सबसे पहले वो यीशु को देखती है। यीशु के पास, हालेलुया, वो कितनी ब्लेस्ड होगी मैरी जब उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा होगा, जिंदा यीशु को देखा होगा। व्हाट अ ब्लेस्ड वुमन शी इज, हालेलुया। और शी इज द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री जिसने गॉस्पल को प्रीच किया। आमेन, आमेन। द फर्स्ट वुमन टू प्रीच द गुड न्यूज वाज द वुमन, हालेलुया। और आज अगर मैरी मैगदलीनी जो पहली प्रीचिंग कर सकती है, व्हाट इज गुड न्यूज? प्रीचिंग क्या है? गुड न्यूज क्या है? यीशु के जिंदा होने की खबर। और वो सबसे पहले वो खबर देने वाली मैरी मैगदलीनी थी। और आज खुदा ने हम सबको चुन लिया है इस खबर को छोर छोर तक पहुंचाने का। आमेन, हालेलुया। सीइंग द रिजन क्राइस्ट, हालेलुया। इस यीशु को, इस जिंदा यीशु को जो आंख देखना चाहती है वो देखेगी, वो देखती है। और जिंदा यीशु हमारे दिल के, हमारी रूह के अंदर बसा हुआ है, रूह के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और डेथ इज डिफीटेड, डेथ इज डिफीटेड, डेथ इज डिफीटेड। हालेलुया, मौत पे फतेह पाई है यीशु ने। और आप और मैं अब मरेंगे नहीं, हमेशा जिंदा रहेंगे। जब मैं नई नई यीशु में आई, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, फर्स्ट 3 years ऑफ माई कमिंग टू क्राइस्ट, मुझे घर में अलाउड नहीं था बाइबल पढ़ना, बाइबल की तरफ देखना भी मुझे अलाउड नहीं था। और मेरा बेटा आदि उस टाइम 2-2.5 साल का था। एक दिन वो भागता हुआ मेरे पास आया। 2.5 साल का बच्चा, सोचें, छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहता है, ममा, यू नो दैट वी विल नेवर डाई। A 2.5 years old kid is saying, ममा, यू नो दैट हम कभी मरेंगे नहीं। मैंने कहा, बेटा आपने ऐसी बात कैसे कही? He said, our body will die but we will live with Jesus forever. Amen. एक 2.5 साल के बच्चे के मुंह से, क्योंकि बाइबल में लिखा आखिरी वक्तों में छोटे बच्चे नबूवतें करेंगे, तो उसने क्या कहा कि हम यीशु में मरेंगे नहीं, हम हमेशा की जिंदगी पाए हुए हैं। हालेलुया। और हमारे लिए मौत खत्म, इट्स डिफीटेड, यीशु ने डिफीट कर ली। जूली सिस्टर आप यहाँ पे हैं, जाज भैया, जूली की मामा, वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं, क्योंकि यीशु में कोई मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। ये जो टेंट है, टेम्परेरी टेंट है, इसमें से निकल के हम यीशु की प्रेजेंस में इटर्निटी बिताएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।